जय श्री राम। बहुत से भक्त कहते हैं कि हमने संकल्प लिया, हमने पूजा भी की, फिर भी हनुमान जी हमारे नहीं सुन रहा है। यानी देखिए, जब भगवान मौन रहते हैं तब भी वो हमारे राह बना रहे होते, क्योंकि भगवान का मौन रहना भी एक कृपा है। बस हमें थोड़ा विश्वास और धैर्य बना करके रखना होता है। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी हमें बहुत सारे भक्तों का कमेंट आया था, यानी हमने संकल्प लिया हनुमान जी की, यानी हमने हनुमान जी की पूजा भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। यानी हमारा जो संकल्प है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। यानी देखिए, संकल्प हम किसके लिए लेते हैं? संकल्प हम लेते हैं, यानी कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जो कि हमें कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। यानी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जो हम प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान के लिए हमने कभी कभी हनुमान जी के सामने हो या फिर किसी देव के सामने हो, हम संकल्प लेता हूँ। यानी जो हम संकल्प ले रहा हूँ, उस संकल्प के दौरान हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम किसी चीज़ का चाहे आप कोई भी देव को मानो, या फिर हनुमान जी हो गया या फिर राम जी हो, कोई भी देव को मानो, बस आप जब संकल्प लेते हैं, बस उस संकल्प के दौरान एक ही चीज़ हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि जो हम संकल्प ले रहे हो, बस हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस मनोरथ के लिए हम संकल्प ले रहा हूँ। चाहे आपका कोई भी मनोरथ हो, आप एक ही मनोरथ के लिए संकल्प ले रहा है, फिर आपका माइंड में बहुत सारे थिंकिंग चल रहा है, हम इसका ये मनोरथ भी हमारा पूर्ण हो जाए, ये मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। तो ऐसे बहुत सारा मनोरथ तो एक ही साथ पूर्ण नहीं होता ना। जो आप संकल्प ले रहे हैं, किसी मनोरथ के लिए संकल्प ले रहे हैं, बस आप माइंड में एक ही फोकस रखें कि हमको बस यही चाहिए। यानी हम जो संकल्प ले रहा हूँ, हमें एक ही मनोरथ है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि जो आपका मनोरथ है, यानी जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका समस्या है, बस उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। यानी आप किस चीज़ के लिए संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और फिर आप संकल्प लेना शुरू कीजिए। और यही बात, यानी जब हम संकल्प लेते हैं, संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, यानी इसका कई कारण है। जैसे अगर आप कहीं जन्म मरण का सूतक लग गया है तो फिर ठीक है। आप जब संकल्प ले रहा है, यानी जैसे आप 11 दिन का संकल्प ले रहा है, उसके दौरान अगर किसी का जन्म मरण सूतक हो गया, तो फिर आप जैसे 4 दिन का आपका संकल्प पूर्ण हुआ है, तो उसके बाद अगर सूतक लग जाए तो फिर आप उसके बाद सूतक खत्म होने के बाद वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन जब आप जानबूझ करके या फिर किसी कारणवश आपको संकल्प टूट गया है, तो फिर आप, यानी जो आप संकल्प ले रहा था उसको फिर से आप स्टार्ट करिएगा। यानी ठीक है, आप पहली बार संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प के दौरान ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिविटी है, यानी जो नेगेटिविटी तो सहेंगे ही ना। यानी जो आप संकल्प ले रहा है, जो आप मनोरथ के लिए संकल्प ले रहा है, इस या फिर किसी कारण, यानी जो आपका कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान के लिए आप संकल्प ले रहा है। और उस वक्त यानी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हमें तो परेशान करेंगे ही। यानी जो हम अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, उस कर्म को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो खासकर हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी की आराधना में ये सब होता ही है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करो। यानी जो आप संकल्प ले रहे हैं, बस हमेशा मन में श्री राम जी को ध्यान कीजिए, और जितना हो सके आप श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, या फिर जो आप संकल्प ले रहे हैं, बस संकल्प के दौरान एक ही चीज़ ध्यान रखिए। यानी हमें ऐसा कोई आचरण नहीं करना जो कि गलत विचार, या फिर खान पान का विशेष ध्यान रखिए। जो लहसुन प्याज वगैरह नहीं टच करना होता है उस संकल्प के दौरान, और नॉन वेज ड्रिंकिंग, ये सब एकदम बिल्कुल इससे दूर रहिए। और कोई नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स, जो आपको दोस्त वगैरह हो गया, यानी जो नेगेटिव विचार करते हैं, तो उससे भी दूर रहिए। और फिर आप संकल्प लीजिए, फिर देखिए आपका हर कार्य जो मनोरथ है बहुत जल्द पूर्ण हो जाता है। यानी हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हाँ, कभी कभी जैसे हम 11 दिन का संकल्प लिया है, कभी कभी इस 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाता है जो हमारा मनोरथ है, और कभी ऐसा भी होता है, यानी 11 दिन के बाद भी होता है, या फिर आपको 1 महीने के बाद भी होता है। उस जो आपने संकल्प लिया था 11 दिन का, उसके बाद भी आपको उस मनोरथ का पूर्ण होता ही है। और अगर उसके बीच में अगर आपका संकल्प टूट गया है तो फिर वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका संकल्प पूरा हो गया, उसके बाद भी आपका मनोरथ, जो आप मनोरथ के लिए यानी संकल्प लिया था, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो कभी कभी टाइम भी लगते हैं। यानी
क्योंकि हमने जो कर्म किया है यानी उसको तो हम नहीं ज्ञात है जो हमने कर्म किया था, तो उसके अनुसार जो हमने पूर्वज पहले जन्म में जो या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है उसके उपरांत हमें फल मिलते हैं। तो इसलिए हमने जो संकल्प लिया है उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपने जो संकल्प लिया है उसको तो अवश्य ही आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन बात है संकल्प पूरा ना होने की। अगर आपका कोई गलती है, लाइक आप जानबूझ करके अगर संकल्प तोड़ रहा है, तो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लाइक जन्म मरण के सूतक या फिर किसी कारणवश लाइक बहुत बीमार है या फिर ऐसा है, तो फिर उस संकल्प को आप लाइक अगर 20 मिनट रोक, यानी जैसे आप 11 दिन संकल्प ले, 4 दिन हो गया, आपको बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, यानी जो आप संकल्प ले रहा था, अगर उसके बाद जब आप धीरे धीरे ठीक हो जाए, यानी बीमार होने के बाद अगर धीरे धीरे ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस संकल्प को। जैसे 4 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा भूखा रह गया या फिर किसी कारणवश आप नहीं कर पाया, तो फिर आप लाइक जब आप ठीक हो जाए उसके बाद आप फिर 5वां दिन से 3 से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही लाइक आप कंप्लीट कीजिए और फिर चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए कि हम बस ऐसे परेशानी में था, ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो गया, यानी हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो बस आप हमें माफ़ कर दीजिए। कि ऐसे हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर आप यानी संकल्प फिर से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका जो भी मनोरथ है हनुमान जी अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो बहुत सारा भक्तों का कमेंट आया था, यानी हमें संकल्प लिया पूरा नहीं हो रहा है या फिर हनुमान जी हमारा नहीं सुन रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हनुमान जी सबकी सुनते हैं। जब एक टाइम पे इतना सारा प्रॉब्लम में था, हमने संकल्प लिया था, ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी लाइक हनुमान जी नहीं सुना, हमारे साथ भी हमें भी बहुत लाइक ऐसा थिंकिंग हो रहा था, लाइक हनुमान जी हमारा क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन उस वक्त हमें धैर्य बना के रखा, पेशेंस रखा, बहुत विश्वास हमने हनुमान जी पे रखा था, और यानी आज हम आपके सामने हो, और लाइक क्या बोलेगा, अभी हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, हम बखान भी नहीं कर सकता हनुमान जी के सामने। तो हम एक तुच्छ मात्र सेवक हूँ। बस यही बात आप भी मन में रखिए कि एकदम बिल्कुल विश्वास और धैर्य बना करके रखिए, और फिर देखिए आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए विश्वास के साथ, तो फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। तो इसलिए बस इधर उधर की बात मत सुनिए और लाइक एकदम फोकस हनुमान जी पे रखिए। और फिर अगर आपका संकल्प टूट रहा है किसी कारणवश, तो आप दोबारा से संकल्प लीजिए बस, और फिर देखिए आपका जो संकल्प है अवश्य ही पूर्ण होगा। और लाइक उस संकल्प के दौरान जो भी निगेटिविटी वगैरह है, आप बिल्कुल उस पर फोकस मत कीजिए। अगर आपको परेशान तो करेंगे, आप जब पूजा में बैठेंगे तो आपको लाइक ऐसा भी होगा, यानी पूजा में बैठने का मन नहीं करेगा, या फिर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उस वक्त भी आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने का मन भी नहीं, हम क्या कर रहा हूँ, ऐसे आपको मन में बहुत सारा थिंकिंग आने लगा। लेकिन आप फोकस हनुमान जी पे रखिए, और आप जिस पाठ के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, जिस पाठ को करने के संकल्प ले रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे सुंदरकांड हो, बस उस पाठ को कंप्लीट कीजिए फोकस हनुमान जी पे रख करके। फिर देखिए आपका जो भी मनोरथ है बहुत जल्द हनुमान जी पूर्ण कर ही देंगे। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमने सोचा इस विषय में बात करूँ, तो आपको जानकारी कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब लोग खुश रहिए, हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, सबके ऊपर बहुत सारा कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।